Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. Today I will discuss Section 144 Criminal Procedure Code. We'll also discuss its brief history, its essentials, and who has the power to impose this section of law, its time period, and what is the need of this section of law. So सबसे पहले हम मूव करेंगे सेक्शन 144 कहती क्या है, सेक्शन 144 है क्या। तो सेक्शन 144 जिसे हम अपनी ज़ुबान में दफ़ा 144 कहते हैं, वो एम्पावर करती है सिंपली अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट नाज़म को कि वो किसी किस्म की एप्रीहेंडेड डेंजर या न्यूसेंस से निपटने के लिए एक ऑर्डर पास करे ताकि उस डेंजर से जल्दी जल्दी रोका जा सके। ठीक है, ये सेक्शन 144 है, ये इसके क्रक्स हैं। अब इसको हिस्ट्री देखी जाए तो 1861 में सेक्शन ऑफ लॉ को फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने यूज़ किया था और आज तक ये हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हैं वो इसको यूज़ करती आ रही हैं, किसी नेशनल प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए भी या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को भी, और भी जो मतलब टेररिज्म वगैरह के मामलात में रोकने के लिए भी ये यूज़ हुई है और यूज़ हो सकती है। जैसे डबल सवारी पे पाबंदी लगी थी, तो सिचुएशन वेरी कर सकती हैं किस तरह। अब ये कब इम्पोज की जाती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की ओपिनियन में ये चीज़ वाज़े हो जाए कि देयर इज़ सफिशेंट ग्राउंड। सफिशेंट ग्राउंड मतलब ग्राउंड दो आपको पता है, एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस हो, कि यहाँ पे सफिशेंट ग्राउंड हैं, ये वाले सफिशेंट ग्राउंड मौजूद हैं कि इस सेक्शन के नीचे प्रोसीड किया जा सके। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन एक इमीडिएट प्रिवेंशन कर सकती है और एक स्पीडी रेमेडी है। तो इन दोनों मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये सेक्शन ऑफ लॉ इम्पोज की जाती है। ठीक है, अब ये किस तरह इम्पोज की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है, रिटन आर्डर जिसमें तमाम मटेरियल फैक्ट्स वो इसमें एलोबरेट करेगा, जो उस वक़्त प्रेजेंट सिचुएशन है वो उसमें लिखेगा, और फिर सेक्शन 134 में प्रोसीजर बताया कि वो नोटिस बंदे को चला जाएगा। ठीक है, जिसमें वो बंदे को डायरेक्ट करेगा उस ऑर्डर में कि आप फ़लाँ काम करने से रुक जाएं या फ़लाँ काम आप करें, उसके पाबंद है। ठीक है, टू टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टन एक्ट, उससे रोक देगा। ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी के हद तक कोई काम करना है तो वो आपने वो करना है, वो करें। प्रॉपर्टी दोनों नेचर की हो सकती है, इसमें मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं किया। और अंडर हिज मैनेजमेंट कोई प्रॉपर्टी है तो उसके इस्तेमाल के लिए भी इसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप इसका इस्तेमाल फ़लाँ तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, कब आगे इफ़ लगा के उसको कंडीशन दे दी, तो वो इफ़ के बाद सारी सिचुएशन जो लिखी हुई है उसमें यह है कि जब वो समझे कि जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ये किसी ख़तरे से रोक सकती है, किसी एप्रीहेंडेड डेंजर से बचा सकती है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन से मतलब किसी रुकावट से मेरी ये डायरेक्शन रोकेगी, या किसी को डेंजर टू ह्यूमन लाइफ रोक सकती है, उसकी सेफ्टी के लिए मददगार साबित होगी जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। राइटिंग और एफरे में ये जो सेक्शन ऑफ लॉ है मुझे करामद आ सकती है। राइटिंग और एफरे मतलब राइटिंग वो जब अनलॉफुल असम्बली में फोर्स या वायलेंस यूज़ होता है तो वो राइटिंग होती है, और एफरे वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग पब्लिक मकाम पे लड़ रहे हों तो वो एफरे में आता है। ठीक है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी, पब्लिक पीस आ जाता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में ये इम्पोज की जा सकती है। ठीक है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके एसेंशियल्स कुछ यूँ हैं कि इसमें एक एप्रीहेंडेड डेंजर हो और न्यूसेंस हो। ठीक है, एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस में तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कि मतलब रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी, अनॉयंस भी, इंजरी भी, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी हो, डिस्टर्बेंस हो, राइटिंग हो, एफरे हो, ये सारे इसके एसेंशियल्स हैं। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसके पास ये पावर है जो इस सेक्शन ऑफ लॉ को इम्पोज कर सकता है, तो इसकी जो पावर है ज़िला नाज़म के पास है, जो कि रिकमेंडेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद ये फिर ज़िला नाज़म इम्पोज कर सकता है। अगर ज़िला नाज़म नहीं है तो फिर कौन इम्पोज करेगा? फिर DCO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो है ज़िले में, वो इसको इम्पोज करेगा अगर ज़िला नाज़म नहीं है, क्योंकि वो दो सिचुएशन है, या तो इलेक्शन नहीं हुए या उसने अभी चार्ज नहीं लिया, ऐसी सिचुएशन में उसको वो इम्पोज करेगा। अब इसमें
जो है इसको अगर फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर, ये तो मैंने आपको जो पढ़ के दिखाया था वो तो इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ बताया था, ये पब्लिक को भी रोक सकता है, किसी भी मकाम पे जाने से, किसी फ्रीक्वेंट प्लेस पे विज़िट करने से रोक सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी या जनरल पब्लिक को भी, ठीक है। तो अगर वो ऑर्डर करेगा तो उसको हम लॉफुली ओबे करने के हकदार हैं, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस ऑर्डर को हम रिसेंट कैसे कर सकते हैं, अल्टर होगा या नहीं होगा, ये बताऊं कि ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की है। आप उसको एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन पे भी एक्ट अपॉन कर सकता है, या वो खुद ब खुद भी उस पर एक्ट करके उस ऑर्डर को अल्टर भी कर सकता है। ये रिसेंट अल्टर मीन अगर उसमें कोई तब्दीली लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्रीव्ड पार्टी वहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन देती है तो वो दे सकती है इस हद तक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को ही, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पीरियड कितना होगा इसके लिए पीरियड जो है वो मैक्सिमम 2 दिन, सॉरी मिनिमम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन महीने में, ठीक है। इससे पहले 2 महीने हुआ करता था, लेकिन अब इसको अमेंडमेंट करके तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अगर अभी भी वो डेंजर या वो ह्यूमन लाइफ कोई सेफ्टी को कोई इशू है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये डायरेक्ट कर सकती है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका पीरियड भी जो है अब से डिस्कस हो गया, एसेंशियल्स भी डिस्कस हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमरजेंसी सिचुएशन में और ऑर्डिनरी सिचुएशन में किस तरह। ऑर्डिनरी सिचुएशन में लाजमी नहीं है कि आप नोटिस दें बंदे को, ना सॉरी ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप उसको नोटिस देंगे, लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर वहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो परमिट नहीं कर रहे आदमी को कि वो इस तरह कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस देना लाजमी नहीं है, एक्सपर्टी नोटिस दिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि इसकी सज़ा क्या है, देखिए इसकी सज़ा 188 पाकिस्तान पिनल कोड में मेंशन की गई है। आप वो भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि पब्लिक आर्डर को डिसोबे करने की सज़ा है अगर वगैरह इस सिचुएशन में, तो वो 1 मंथ और विद फाइन होगा 600। अगर ह्यूमन लाइफ को डेंजर कर रहा है, ठीक है, काज किया उसने डेंजर, या फिर वो 10 टू काज है, तो ऐसी सिचुएशन में 6 मंथ की सज़ा विद फाइन या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।